गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। माई सेल्फ डॉक्टर सुमन, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट लॉ कॉलेज अजमेर। आज हम लोग एलएलबी सेकेंड ईयर विधि द्वितीय वर्ष के सब्जेक्ट ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882, संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की सेक्शन 100 चार्ज, जिसे हमने कल के लेक्चर में पढ़ा था। कल मैंने आप लोगों से डेफिनेशन, काइंड्स ऑफ चार्जेज, इट मीन्स क्रिएशन ऑफ चार्ज आप लोगों को, और साथ में एक्सेप्शंस मैंने कल बताए थे। आज के लेक्चर में हम लोग डिफरेंसेज पढ़ेंगे, साथ ही चार्ज को जैसे मोर्गेज और लिएन जो है उनके साथ कंपैरिजन और उनका डिफरेंस जो है, डिफरेंसेस बिटवीन चार्ज एंड मोर्गेज एंड डिफरेंसेस बिटवीन चार्ज एंड लिएन, इनको पढ़ेंगे। पिछले लेक्चर में मैंने सेक्शन 100 में डेफिनेशन आप लोगों को बताई थी कि चार्ज हमें किस चीज़ को कहेंगे। चार्ज जो प्रतिभूति जब बन जाता है, कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को धन के पेमेंट के लिए जब श्योरिटी दे देता है, अपनी गारंटी दे देता है, तो उस पे उस संपत्ति का, उसके लिए उसमें संव्यवहार जो है उसका जब मॉर्गेज नहीं होता, वहाँ वो भार की कैटेगरी में आता है। साथ ही हम लोगों ने काइंड्स ऑफ चार्जेज, जिन्हें हमने क्रिएशन ऑफ चार्जेज बाय पार्टीज एंड ऑपरेशन बाय लॉ, इन दो मेथड से हमने पढ़ा कि चार्ज जो है किस प्रकार से क्रिएट हो सकता है, पक्षकारों की कार्य द्वारा और विधि द्वारा हो सकता है। इसके अलावा हमने इसके एक्सेप्शंस देखे थे, ट्रस्टीज पे लागू नहीं होता, और जो है ये सारे हमने पढ़े। आज हम लोग यहाँ पे डिफरेंसेस बिटवीन चार्जेज एंड मॉर्गेज, डिफरेंस बिटवीन चार्ज एंड मॉर्गेज जो है वो 3-4 टॉपिक्स के अंतर्गत, पॉइंट्स के अंतर्गत हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो बेसिक डिफरेंस जो है वो है कि मॉर्गेज हम लोग सेक्शन 58 में मैंने बंधक आप लोगों को पढ़ाया था कि बंधक हम किसे कहेंगे। एक बार मैं फिर से आप लोगों को याद दिला देती हूँ कि बंधक क्या होता है। बंधक जो है, a mortgage is the transfer of an interest in a specific immovable property for the purpose of securing the payment of money advantage or to be advanced by way of loan and existing or future debt, or the performance of an engagement which may give rise to a pecuniary liability. The transfer is called a mortgagor. The transferee or mortgagee, the principal money and interest of which payment is secured for the time being, are called the mortgage money, and the instrument, if any, by which the transfer is effected is created by mortgage deed. अर्थात हम लोगों ने सेक्शन 100 में मॉर्गेज पढ़ा, जिसके अंतर्गत जो बंधक है वो स्पेसिफिक स्थावर इम्यूएबल प्रॉपर्टी जो थी उसमें किसी हित का अंतरण अर्थात इंटरेस्ट का अंतरण है, जो उधार है या उधार के तौर पे दिए गए या दिए जाने वाले धन के पेमेंट के लिए वर्तमान में या भावी ऋण के पेमेंट को या ऐसे वचनबंध का पालन जिससे कि धन संबंधी दायित्व, पिक्यूनियरी लायबिलिटी पैदा हो सके, उसको सिक्योर करने के लिए किया जाता है। उस प्रयोजन के लिए जो अंतरक बंधक करता अंतरिकी बंधकदार कहलाता है। मूलधन और ब्याज जो है वो मॉर्गेज मनी है, और साथ ही जो डीड जिसके द्वारा इसको रिटर्न किया गया है वो मॉर्गेज डीड थी। और मॉर्गेज को बहुत डिटेल में मैंने मेरे मॉर्गेज टॉपिक जब मैंने बताया था तब आप लोगों को बताया था। डेफिनेशन से आप लोगों को याद आ गया होगा, साथ ही इसके टाइप्स भी बताए थे। आज हम लोग मॉर्गेज को चार्ज के साथ, भार जो हमने कल पढ़ा सेक्शन 100 में, चार्ज जो है कि किसी व्यक्ति की स्थावर इमूवेबल प्रॉपर्टी के पक्षकारों के कार्य या विधि की क्रिया द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति को धन के पेमेंट के लिए जब सिक्योरिटी प्रतिभूति बन जाता है, तो वह व्यवहार जब बंधक की कोटि में नहीं आता तो चार्ज कहलाता है। इसके साथ डिफरेंस पढ़ेंगे। मॉर्गेज सेक्शन 58 में दिया गया है, जिसमें बताया गया है कि सिक्योरिटी फॉर रिपेमेंट ऑफ ए डेब्ट, अर्थात बंधक क्या है, किसी भी धन का सिक्योरिटी है, प्रतिभूति है। बंधक व चार्ज दोनों में प्रतिभूति होती है, ये हमने डेफिनेशन में देखा। लेकिन प्रतिभूति जब कर्ज के भुगतान के लिए होती है और धन संबंधी दायित्व से संबंधित होती है तो फिर वो बंधक है। और चार्ज में क्या है, कर्ज के अलावा कुछ भी तरह का हो सकता है, जैसे मेंटेनेंस के लिए चार्ज है। किसी प्रॉपर्टी पे अगर किसी का मेंटेनेंस दे चुका दिया जाना है उसके जीते हुए, तो वो उस प्रॉपर्टी पे चार्ज कहलाएगा। सो
द मॉर्गेज इज ए सिक्योरिटी फॉर रीपेमेंट ऑफ ए डेब्ट, अर्थात ऋण के लिए, ऋण के भुगतान के लिए प्रतिभूति है। और चार्ज जो है वो दिस इज ऑल्सो ए सिक्योरिटी, एक प्रतिभूति तो है बट रीपेमेंट और मे नॉट बी डेब्ट, जो कि ऋण हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। इसी तरह सेकंड जो है वो बेसिक जो मूल डिफरेंस है वो है ए मॉर्गेज इज ट्रांसफर ऑफ एन इंटरेस्ट इन इमूवेबल प्रॉपर्टी। मॉर्गेज जो है वो अनमूवेबल प्रॉपर्टी का ट्रांसफर है। चार्ज होल्डर डज नॉट हैव एनी इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी में जो है मॉर्गेज जो है उसमें तो अंतरण, हित का अंतरण होता है, जबकि चार्ज में जो है हित का अंतरण कहीं भी नहीं होता है। बंधक संपत्ति में क्या होता है, अचल संपत्ति में हित का अंतरण है, चार्ज में हित का अंतरण नहीं है, केवल और केवल व्यक्तिगत दायित्व सर्जित होता है। जो मैंने कल भी बताया था जब डेफिनेशन बताते टाइम कि ये सिंपल मॉर्गेज जैसे है। सिंपल मॉर्गेज जो मॉर्गेज का एक टाइप था उसमें पर्सनल लायबिलिटी, व्यक्तिगत दायित्व उत्पन्न हो रहा था, प्रॉपर्टी संबंधी कागजात या प्रॉपर्टी पे कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी। यही चार्ज में बताया गया है कि चार्ज होल्डर डज नॉट हैव एनी इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी। चार्ज होल्डर का उस अचल संपत्ति में कोई भी दायित्व या कोई भी हित नहीं होता है। बंधक संपत्ति में हित देता है और चार्ज में किसी प्रकार का हित पर नहीं दिया जाता है। थर्ड जो बेसिक डिफरेंस है वो है ए मॉर्गेज कैन बी क्रिएटेड ओनली बाय एक्ट ऑफ पार्टीज। बंधक जो है वो पक्षकारों के कार्य द्वारा ही उत्पन्न किया जाता है, अर्थात क्रिएशन कैसे होगा इन दोनों का, हाउ इट इज क्रिएटेड। सो मॉर्गेज इज क्रिएटेड बाय ओनली एंड ओनली बाय एक्ट ऑफ पार्टीज, की पक्षकारों के कृत्य द्वारा ही सर्जित हो सकता है। जबकि चार्ज मैंने स्टार्टिंग में कल मेरे टॉपिक में बताया था कि बाय एक्ट और बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, ठीक है, बाय एक्ट ऑफ पार्टीज एंड बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। चार्ज इज क्रिएटेड बाय एक्ट ऑफ पार्टीज एंड बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, अर्थात चार्ज जो है वो पक्षकारों के कृत्य द्वारा भी उत्पन्न हो सकता है, साथ ही विधि द्वारा भी उत्पन्न हो सकता है। अब बात आती है बेसिक डिफरेंस जो है उसके एनफोर्समेंट में है। एनफोर्समेंट या इसको जैसे लागू कैसे कराएंगे, हाउ इट इज एनफोर्स। मॉर्गेज और चार्ज जो है उसके एनफोर्समेंट में भी बहुत ज्यादा डिफरेंस है। एनफोर्स मीन्स कि उसका परिवर्तन किस प्रकार होगा या परिवर्तन के बाद रेमेडी, उपचार क्या होगा। जैसे ही चार्ज या मॉर्गेज स्टार्ट हो गया तो फिर अगर मान लीजिए कोई इसमें फेलियर है, नहीं पेमेंट चुका पाता है, ऋण नहीं दे पाया, तो फिर रिलीफ क्या है। सो इसे हम लोग पढ़ेंगे हाउ इट इज एनफोर्स्ड। मॉर्गेज कैन बी एनफोर्स्ड बाय ए बी सी, तीन कैटेगरीज में से डिवाइड किया गया है। I divided in three categories A, B and C. So A is suit for foreclosure section 67 जो मैंने आप लोगों को बताया था, and B is suit for money section 69, suit for sale section 69। जो मोर्गेज है उसको एनफोर्स कराने के लिए जो है जब्ती का आपके पास राइट है कि आप उसको जब्त कर सकते हैं प्रॉपर्टी को, अगर, क्योंकि मोर्गेज में क्या है, आपने देखा कि जो इसके टाइप्स थे उसमें प्रॉपर्टी गिरवी रखी जा रही थी, तो आप प्रॉपर्टी को सीज कर सकते हो, फोरक्लोज कर सकते हो, जब्ती का राइट इसमें था। सेक्शन 67 जो है वो ये कहता है कि अगर कोई भी मॉर्गेज मनी नहीं चुकाया जाए तो राइट टू फोरक्लोजर मैंने आप लोगों को बताया था, साथ ही ये सारे सेक्शन मैंने आपको पहले भी बताए हैं कि सेक्शन 67 जो है वो है राइट टू फोरक्लोजर और सेल। इन द absence of a contact to the contrary, the mortgagee has at any time after the mortgage money has become due to him and before a decree has been made for the redemption of the mortgage property or the mortgage money has been paid or deposited as hereinafter provided a right to obtain for the court a decree that the mortgagor shall be absolutely debarred of his right to redeem the property or a decree that the property be sold। अर्थात जहां अगर दोनों पक्षकारों के बीच में कोई भी प्रतिकूल संविधान नहीं है तो मॉर्गेजर को यह राइट है, बंधकदार को यह अधिकार है कि बंधक धन जैसे ही ड्यू हो जाए, जैसे मान लीजिए निश्चित दिनांक पे चुकाने का वचन दिया गया और वो नहीं चुकाया गया, तो जैसे ही ड्यू होगा उसके पश्चात वो संपत्ति को मोचन के लिए डिक्री देने से भूले, बंधक धन चुकाए जाने से पूर्व
किसी भी समय न्यायालय से वह डिक्री प्राप्त कर सकता है, उस संपत्ति को जब्त कर सकता है, उसको बेच सकता है। सूट फॉर मनी सेक्शन 69 में है, उस संपत्ति को बेचने के लिए वाद ला सकता है। पावर ऑफ सेल व्हेन वैलिड, कि विक्रय करने की शक्ति कब विधिमान्य होगी, ये सेक्शन 69 में बताया गया है। इसी तरह सूट फॉर सेल सेक्शन 69 में बताया गया है, धन के लिए वाद ला सकता है और विक्रय उसका कर सकता है। इस तरह से ये जो है यहाँ पे मॉर्गेज में ये सब चीजें होती हैं। लेकिन चार्ज जो है, चार्ज का जो एनफोर्समेंट है वो सिर्फ और सिर्फ किस प्रकार से है, वहां पे ये कुछ भी संभव नहीं है, केवल और केवल सेल विक्रय द्वारा चार्ज को एनफोर्स कराया जाता है। तो इस प्रकार हमने जो है रेमेडीज पढ़ी और जो मॉर्गेज और चार्ज जो था उसका डिफरेंस देखा कि किस प्रकार हम इसमें करा सकते हैं। साथ ही हमने जो है इसमें इसका जो टाइम पीरियड है रेमेडीज के साथ कि इनको हम कितने अवधि तक के लिए कर सकते हैं, ये भी हमने देखा कि मॉर्गेज जो है वो एक निश्चित अवधि के लिए किया जाता है। कुछ टाइम बाद जो है बाहर का जो मॉर्गेज का जो है रिडम्पशन होता है, जबकि इसका चार्ज का रिडम्पशन नहीं होता है। इसमें चार्ज में बाहर का जो विमोचन या जब्ती नहीं होती है और मॉर्गेज बंधक का विमोचन हमेशा ही करवाया जाएगा। उम्मीद है आप लोग चार्ज एंड मॉर्गेज का डिफरेंस समझ गए होंगे। नेक्स्ट जो आज हमारा इसी क्लास के अंतर्गत जो टॉपिक है वो है डिफरेंसेस बिटवीन चार्ज एंड लिएन। धारणाधिकार और भार में अंतर क्या है। तो अंतर समझने से पहले हम ये जान लें कि धारणाधिकार हम कहते किसे हैं, धारणाधिकार होता क्या है, लिएन क्या है। अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी के संदर्भ में हम कोई बात करें तो सेलर का जो धारणाधिकार है वो विक्रय अधिनियम के सेक्शन 47 में बताया गया है। धारणाधिकार मतलब कि किसी भी चीज को हम कब तक उस संपत्ति पे कब्जा रख सकते हैं। सिंपल भाषा में अगर हम इसे समझें तो ये है कि किसी व्यक्ति को दूसरे की संपत्ति पर तब तक कब्जा रखने का अधिकार है जब तक कि उसका दावा या क्लेम जो है वो संतुष्ट न हो जाए, डिमोलिश न हो जाए, उसका क्लेम खत्म ना हो जाए। अर्थात जैसा मॉर्गेज में समझा या जैसा चार्ज में आप समझ रहे हैं कि जब तक आपका उस प्रॉपर्टी पे राइट है, आपका जैसे बंधक के एग्जांपल से समझिए कि जैसे ही पेमेंट ड्यू होगा, जब तक पेमेंट ड्यू है आपका उस प्रॉपर्टी पे राइट है, आप उसको धारण करके रख सकते हैं, लियन राइट है आपका। और जैसे ही पेमेंट चुका दिया जाएगा, ऋण चुका दिया जाएगा, तो आपका उस प्रॉपर्टी पे कोई भी उसको रोक के रखने का अधिकार समाप्त हो आता है। यही धारणा अधिकार है कि लियन राइट जो है वो किसी व्यक्ति को दूसरे की संपत्ति पे तब तक पोजीशन रखने का अधिकार देता है जब तक कि सारे क्लेम्स खत्म ना हो जाए। अर्थात दूसरे की संपत्ति को रोक करके अपने जो भी ऋण थे या किसी भी प्रकार के इंटरेस्ट थे, राइट्स थे, उनको खत्म करना, उनको संतुष्ट करने के अधिकार को राइट ऑफ लिएन कहा जाता है। लिएन जो है वो मॉर्गेज और चार्ज दोनों से थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि मॉर्गेज में तो आप प्रॉपर्टी को बंधक रख रहे हो और ऋण के बदले में पैसा दे रहे हो। चार्ज उस संपत्ति पे या उस संपत्ति के लिए श्योरिटी है और लिएन क्या है, उस संपत्ति को रोक के रखना है कब तक, जब तक कि उसके सारे दावे संतुष्ट ना हो जाए। तो आइए हम समझते हैं या आगे इसको देखते हैं कि चार्ज और लिएन में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले हम बात करें चार्ज में भी एन ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी, अर्थात भार जो है वो अधिरोपित होता है केवल अचल संपत्ति पे। लिएन कैन बी ऑन इमूवेबल एंड मूवेबल। लिएन जो है वो मूवेबल और इमूवेबल दोनों प्रॉपर्टी पे संभव है। ए चार्ज में बी क्रिएटेड बाय एक्ट ऑफ पार्टीज एंड आल्सो बाय द ऑपरेशन ऑफ लॉ। चार्ज जो है, भार जो है वो क्रिएटेड किया जाता है, उसका सृजन होता है पक्षकारों के कार्य द्वारा या विधि द्वारा। लिएन इज क्रिएटेड ओनली बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। धारणाधिकार सिर्फ और सिर्फ विधि द्वारा सर्जित होता है। अर्थात बेसिक डिफरेंस इनके क्रिएशन में है, सृजन में है कि ये क्रिएटेड किस प्रकार होते हैं। बाहर पक्षकारों के कार्य द्वारा या
विधि द्वारा दोनों प्रकार से सर्जित किया जा सकता है, जबकि लिएन सिर्फ विधि द्वारा ही संभव है। लिएन जो है, धारणाधिकार जो है, वो किसी व्यक्ति विशेष को लॉ द्वारा या विधि द्वारा दिया गया वह अधिकार होता है जिसके अनुसार वह किसी संपत्ति पे अपना कब्जा सिक्योर कर सकते, सुरक्षित रख सके, यानी कि किसी संपत्ति पे भार या उस पे दबाव रख सके जब तक कि उसकी डिमांड पूरी न हो जाए। अब बात आती है नेचर की। चार्ज इज नॉट पजेशरी इन नेचर, लिएन इज पजेशरी इन नेचर, अर्थात लिएन जो है वो एक प्रतिभूति है लेकिन निष्क्रिय, रेसेसिव फॉर्म में रहती है, जबकि चार्ज क्या है, कब्जे का अधिकार अकेले प्राप्त नहीं होता। चार्ज रखने वाले व्यक्ति को कोर्ट में जाकर के अपने दावे को संतुष्ट कराने का अधिकार होता है। लिएन में व्यक्ति को तब तक ये अधिकार है जब तक कि प्रतिभूति को धारण कर सकता है, जब तक कि उसका दावा पूरा नहीं कर दिया जाता। Charge holder may sell the property subject to charge throughout court. A lien holder can be sell the property himself. चार्ज जो है वो भार में जो है प्रॉपर्टी को वो कोर्ट के थ्रू, न्यायालय के थ्रू उसको सेल आउट कर सकता है, बेच सकता है, जबकि लिएन में प्रॉपर्टी को बेचा नहीं जाता है, स्वयं उस पर वो कब्जा रख सकता है जब तक कि वो उसका ऋण संतुष्ट नहीं हो जाता है। आज हम लोगों ने भार तथा बंधक, चार्ज एंड मॉर्गेज तथा चार्ज एंड लिएन में डिफरेंस को समझा। लिएन समझा कि किस प्रकार लिएन हम किसे कहते हैं, या लिएन, साथ ही हमने ये भी देखा कि लिएन और चार्ज में डिफरेंस क्या है। भार और मॉर्गेज जो है वो केवल और केवल, साथ ही अब इन तीनों का बेसिक डिफरेंस जो है, जब हम चार्ज, लिएन एंड मॉर्गेज तीनों की बात करें तो चार्ज और मॉर्गेज जो है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी तक ही सीमित है, लिमिटेड है, जबकि लिएन जो है वो मूवेबल और इमूवेबल सभी तरह की प्रॉपर्टीज पे लागू होता है। लिएन जो है वो दूसरे की संपत्ति को रोक करके अपने राइट्स को सेटिस्फैक्शन करने का, यानी कि जो उसका क्लेम है उसको संतुष्ट करने के राइट को लिएन यहाँ पे कहा गया है। उम्मीद है आप लोग इन क्लासेस से जरूर लाभ उठा पा रहे होंगे। थैंक यू।